हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ओम प्रयास स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है 16 मार्च 2024 और आज के इस सेशन में हम देखेंगे इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा तथा भारत की मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में 193 देशों में से 134वें स्थान पर है भारत। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही चुनाव कितने चरणों में कराए जाएंगे? आंसर है ऑप्शन ए 7 चरणों में। दोस्तों, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने आज ही 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख की घोषणा की है। भारत में संसद के निचले सदन 18वीं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कराने के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 को मतदान होगा। देश भर के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों इस आम चुनाव के माध्यम से चुने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस शख्सियत को परोपकार कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए रतन टाटा। दोस्तों, हाल ही में रतन टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2024 को मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखा है? आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने फैसला किया है कि अहमदनगर जिले का नाम अब अहिल्यानगर होगा। अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला किया है। अहमदनगर रानी अहिल्या देवी होलकर का जन्म स्थान है, इसीलिए अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर करना रानी अहिल्या देवी होलकर का सम्मान करने जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विशाल पांडे द्वारा लिखित इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक का किया विमोचन। अनुराग ठाकुर ने किताब का विमोचन करते हुए विशाल पांडे की तारीफ की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि विशाल जी की यह पुस्तक न केवल इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का सजीव वर्णन करेगी, बल्कि आने वाले समय में शोधार्थियों और पत्रकारों के लिए भी एक संदर्भ ग्रंथ का कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के मध्य ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके अंतर्गत चीन, ईरान और रूस, इन तीनों देशों ने मिलकर यह अभ्यास किया है। दोस्तों, हाल ही में चीन, ईरान और रूस की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी के पास क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के उद्देश्य से एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा बेल्ट 2024 शुरू किया है। इसकी थीम संयुक्त रूप से शांति और सुरक्षा का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड की इकाई में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है।
MSIL ने कहा है कि गति क्षति कार्यक्रम का एक हिस्सा इन प्लांट रेलवे साइडिंग से लॉजिस्टिक्स में कार्बन पदचिह्न को कम करने, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने और सड़क की भीड़ को कम करने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। इसमें सुखबीर संधू तथा ज्ञानेश कुमार दोनों को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली उच्च स्तरीय समिति ने चुनाव आयुक्तों के खाली पड़े पदों के लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुना है। ये दोनों पद पूर्व चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद से खाली हुए थे। दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।